जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 जून के दिन। तो ये रीडिंग मैं निकाल चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन एंड टाइम पे सब्जी वाला आ गया एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो गई, जिस वजह से मुझे वीडियो कट करना पड़ा। एंड अब मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जिसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की नंबर है आपके लिए 10, 3, 6, 11, 9, 7, 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी एम्प्रर, किसी एम्प्रेस ने, या तो मुझे दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप लोग कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं, ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ओके, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया है आपको। एंड या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पेन दिया है। ओके, जैसे अगर आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है, पार्टनर भी हो सकता है, मतलब स्पाउस। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो हैं, हम्म, देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे रहे। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि जैसे मे भी इनकी शादी हो गई, या फिर इनके मदर फिगर हो सकती हैं, इनके फादर फिगर, क्योंकि 13 की एनर्जी आ रही है, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब 13 मतलब 4, एम्प्रो की एनर्जी। एंड डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, एम्प्रो की एनर्जी थी उनकी, वो ख़त्म हो रही है। मतलब कि ज़्यादातर देखिए आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। एंड जैसे होता नहीं है कि नाम के हस्बैंड होना, सारा कुछ चलता वाइफ का है, सारी अथॉरिटी फीमेल की है। ओके, जैसे दुनिया के सामने आप एम्प्रर हैं, दुनिया के सामने आप बड़े तेज तर्रार हैं, लेकिन घर के मामले में आपकी सुनी नहीं जाती है। जब आप कुछ बोलते हैं तो एक शॉर्ट पड़ जाती है। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे कोई पर्सन है, वो इतना पेन झेल झेल के बिल्कुल डेड एंड हो चुका है, जैसे उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको मन नहीं करता है कि अब वो सर्वाइव, जैसे सर्वाइवल वाली चीज़ आ गई है। ओके, हम्म, यहाँ पे लव ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। अगर ये एम्प्रर आप हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आपने अपने मिसेस, अपनी वाइफ या अपनी मदर के साथ बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर गलत हुआ है आपके साथ। आपने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है उसका रिस्पॉन्स। ओके, एंड इधर मुझे दिख रहा है कि अगर आपका कोई लव ट्रायंगल है, मतलब कि आपने शादी किसी और से की है, आपने प्यार किसी और से किया है, तो वहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो भी बहुत, उसकी भी वही हालत है जो आपकी हालत है। क्योंकि इधर, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो फिर आप किसी गलत पर्सन को चूज़ करते हैं, कार्मिक को, क्योंकि ये जो मदर फिगर है एम्प्रेस, ये आपकी कार्मिक है। एंड अगर इसको आपने चूज़ किया है तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। पे करना का मतलब ये है कि आपको इतना पेन मिलेगा, वही पेन मिल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, इससे ज़्यादा सॉर्ड नहीं हो सकती। मतलब 10 का मतलब कंप्लीट एंड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, एंड चूज़ करने के बाद से उसने आपको इतना पेन दिया है कि अब आपका मतलब जीने की चाहत ख़त्म हो गई है, या फिर इस रिलेशन का मतलब ही ख़त्म हो गया है। एंड इधर मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन दिख रही है कि वो भी इसी बात को लेके वरीड हैं, पेन में हैं, कि उन्होंने, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप एम्प्रर हैं। एंड जब आपकी शादी हुई होगी, जब आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, क्योंकि मुझे ये आपका जो पार्टनर है ये लव ट्रायंगल में दिख रहा है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से कनेक्ट है। उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ एंड उसने आपको उसी लेवल का लव दिया, लेकिन आपने उसके प्यार की वैल्यू समझी नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी उतना ही पेन में है। 639 हर्मिट की एनर्जी। इधर आप हर्मिट मोड में हो सकते हैं, उधर आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है। इधर आपको लग रहा है कि आपने गलत को चूज़ किया, उधर उनको भी लग रहा है कि उन्होंने गलत को चूज़ किया। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम में यही होता है कि आप किसी गलत को चूज़ करते हैं तो फिर वो यही हो जाता है। ओके, अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, पेन में हैं, नॉस्टैल्जिक हैं, पास्ट के टाइम को याद कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काश
मतलब अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहिए था, गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, गलती हो गई बड़ी। ओके, एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए। ओके, यस, या तो आप डिवोर्स लेना चाहते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। ओके, यहाँ पर 9 की एनर्जी है, वेटिंग। ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं किसी सही टाइम के आने का, जस्टिस के मिलने का। 11 9 20 20 का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे वर्क से रिलेटेड एनर्जी इतनी नहीं आ रही है। मे बी आप अपनी वर्क प्लेस में भी इसी तरह से आपने डिसीज़न लिए हों, कुछ गलत डिसीज़न लिया, गलत लोगों को एंटरटेन किया। मे बी आप अपने वर्क प्लेस से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से भी बहुत नाखुश हैं। आपको लग रहा है कि जैसे जो आपका सोल पर्पस था वो आपने फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पे जो 6 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है वो दिख रहा है कि आपने अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं किया है। सोल पर्पस का मतलब क्या है कि ना ट्विन फ्लेम से शादी की, ना ट्विन फ्लेम मतलब सोल पर्पस वाला काम किया। तो दोनों जगह से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, दोनों जगह से आपको पेन मिल रहा है। एंड आप समझ जाइए कि ये 2 जगह से पेन मिल रहा कितना ज़्यादा पेनफुल है। 20 की एनर्जी आ गई, जजमेंट की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो गया है। डिवाइन जैसे आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि उठो, निकलो यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी डेथ की आई है। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में बहुत तगड़ा वाला। ओके, कुछ भी सही नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे हेल्थ के लिए आ चुका है इल्यूजन। ऐसा लग रहा है जैसे खुद पर से विश्वास खत्म हो गया है। इल्यूज़न मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हो सकती हैं। आप टेम्पटेशन में चले गए थे, आप एडिक्शन में चले गए थे, आपने गलत रास्ता चूज़ कर लिया था जिसके पेमेंट अब आपको करने पड़ रहे हैं। जैसे कि आपने किसी कंपनी को अप्रोच किया था एंड वहाँ पे आपको हाई सैलरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, टेम्पटिंग ऑफर दिए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि उसके बदले में आपका ब्लड सक किया जाएगा, उसके बदले में आपको कितना तगड़ा देना पड़ेगा अपनी तरफ से। ओके, एंड इसी तरीके से आपकी मैरिज के लिए भी दिख रहा है, आपके ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी। तो उसके साथ भी मुझे दिख रहा है कि जैसे वो टेम्पटेशन थी, अट्रैक्टिव, सिडक्टिव, गुड लुक्स, रिच, वेल्दी, या जो भी आपके लिए अट्रैक्शन हो। तो मतलब कुल मिला के ये जो टेम्पटेशन थी ये भारी पड़ गई आपके ऊपर। ओके, एंड अब आपको डर लग रहा है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आपके सामने जब ऑप्शन आ रहे हैं तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपको लग रहा है जब ये 2 चीज़ें चूज़ की हैं तब तो ये हालत है, अब कहीं कुछ और चूज़ कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 11 7 18 मून की एनर्जी आ गई है, मतलब दिमाग का दही हो चुका है। अब लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब डिसीजन गलत निकल जाए ना तो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी देखिए, ये इंसान बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है। ब्लैक का मतलब क्या है, नेगेटिविटी भर चुकी है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। 11 7 फिर से 18 मून डबल, 2 गलतियाँ की हैं, मुझे दिख रहा है दोनों जगह आपने गलतियाँ की हैं। एंड अब वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं तब आपको हैंडल नहीं कर मिल रहा है उसको। ओके, डिवाइन नाराज़ हो चुके हैं। डिवाइन ने हो सकता है कि आपको पहले कई बार ट्रिगर दिए हैं। देखिए ये जो पहली शॉट लगी थी तब भी नहीं माने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10 शॉट, मतलब एक हद होती है सहन करने की, लेकिन आपने हदें क्रॉस कर दी। डिवाइन ने आपको हर वक्त रेड फ्लैग दिए, गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि आपको रेड फ्लैग मिलते हैं। डिवाइन कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी गलत रास्ते पे जाएं, लेकिन ये हम लोगों की चॉइस होती है। फिर हम ही लोग रोते हैं बैठ के कि हम लोगों के साथ गलत हो गया, ईश्वर ने गलत किया। गलत नहीं करते हैं, हम लोगों को ट्रिगर दिए जाते हैं कि मत जाओ, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। फिर जब कॉन्सिक्वेंसेस झेलने का टाइम आता है तो हम लोगों के पास आंसू कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, लेकिन गलतियाँ ह्यूमन से ही होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ यूनियन के लिए। यस, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी क्यूट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्रिएटिव दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर पहले इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो हैं बदल चुके हैं। ये कुछ इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, क्योंकि अब इनकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा यंग हो चुकी है। क्योंकि अब ये रोने धोने वाली एनर्जी से निकल चुके हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। जजमेंट का मतलब ये कि चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस।
आप चूज़ क्या करते हैं, आपके पास हमेशा चॉइस होती है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका दिमाग, आपकी डेस्टिनी, सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप चूज़ क्या करते हैं। तो यहाँ भी आपके पार्टनर ने सही रास्ता चूज़ किया, तो ये अब यंग एनर्जी, मतलब ज़्यादा यंग हो चुके हैं, स्पीड में दौड़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। यस, एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर की भी कंडीशन लगभग वही है जो कभी आपकी थी। ओके, इनके सामने भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं मैरिज को लेकर के, एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। बट यहाँ पे 7, 11, 18 का मतलब क्या हुआ, मून। मून का मतलब क्या हुआ, इंट्यूशन। आपके पार्टनर इंट्यूटिव हैं, ये समझदार हैं, ये समझ के चल रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जो दिल में है उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो चुका है, पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो इनको पता है कि गलत चूज़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे जस्टिस आ चुका है, मतलब ये झेल चुके हैं बहुत कुछ, तो अब इनको गलत रास्ते पे ये नहीं जा सकते। ओके, यस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वाइज हैं, एंड अब ये इमोशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मतलब जैसे किसी की फीलिंग में बह गए, किसी से अट्रैक्ट हो गए, इम्प्रेस हो गए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करते हैं कि वास्तविक चीज़ क्या है। ओके, तो यहाँ पर आ गया 18। ओके, 18, 8 आपको दिख सकता है, 8, 18 आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कम्युनिकेशन आपसे बात करना चाहते हैं। 8, 9, 17 आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर के। एंड यहाँ पर 8, 9, 17, यस, इनको बहुत इंतज़ार के बाद सारी चीज़ें मिली हैं, तो आपके पार्टनर हर चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं। ओके, 8, 9, 17 का मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको भी हील करना चाहते हैं, आपको हील कर भी देंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 8, 9, 17 हो गया, 7, 8, 8, 6, 14। 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में आपने इनकी कोई हेल्प की हो सकती है, या तो इसी लाइफ में पास्ट में, या फिर बिल्कुल ही पास्ट लाइफ में आपने इनकी कोई हेल्प की थी, एंड इस वजह से जब इस वक्त आप परेशानी में हैं तो आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे। अब ये एनर्जेटिकली हो सकती है, इंट्यूटिवली हो सकती है, किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये आपको करेंगे, आपको हील तो करेंगे। अब ये हीलिंग आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकती है। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो हीलिंग आपको तभी मिलेगी जब आपका यूनियन हो जाएगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1 कार्ड, होलनेस। भाई देखिए, अपने पार्टनर को अपने करीब समझिए, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी। आप ये सोचिए कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट हैं, शिव शक्ति यूनियन की तरह। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उनका सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा एनर्जेटिकली। ओके, जय माता दी।